नेक्स्ट आई न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज हैशटैग मीटू में। आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में और देश भर में हैशटैग मीटू अभियान एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये मुद्दा कुछ इस तरह से सामने आ रहा है कि यहाँ पर महिलाएं अपनी बीती का जिक्र करती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जहां पर तनुश्री ने नाना पाटेकर को लेकर तमाम तरह की एलिगेशंस लगाई, तो वहीं यहां पर साजिद खान भी फंस चुके हैं। साजिद खान को लेकर एक नहीं बल्कि कई महिलाओं ने उन पे एलिगेशंस लगाए हैं। ये वाकई ही हैरान कर देने वाला है। तो वहीं ऐसे में आप देखेंगे कि जो एलिगेशंस उन पे लगे हैं, जो आरोप उन पे महिलाएं लगा रही हैं, वो इन तमाम आरोपों के बीच अब भाग रहे हैं। जी हाँ, मीडिया का सामना वो करना नहीं चाहते क्योंकि मीडिया से वो जानते हैं कि जो मीडिया वाले उनसे सवाल पूछेंगे तो शायद वो जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि जहां पर साजिद पर तमाम तरह के नोटिस जा रहे हैं, तो ऐसे में साजिद की मुलाकात किसी मेंबर ऑफ पार्टी से होनी थी, जहां पर उन्होंने मुलाकात की, अपने पक्षों को रखा, मगर जैसे ही वो बाहर आए और मीडिया ने उनसे रूबरू होने की कोशिश की तो वो फौरन ही मीडिया के कैमरों से बचते दिखाई दिए। दरअसल एक सवाल यहां पर उठ रहा है कि अगर आप सही हैं तो आप भाग क्यों रहे हैं। आप देखिए पूरी ये खबर और खुद तय कीजिए कि साजिद पर लगे आरोप झूठे हैं या फिर साजिद ही झूठे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हैशटैग मीटू में बुरी तरह फंसे साजिद खान, जहां पर बॉलीवुड की महिलाओं ने उन पे तमाम आरोप लगाए हैं। लेकिन अब साजिद खान इन सभी आरोपों के बाद काफी ज्यादा डर गए हैं और मीडिया से मुंह भी छुपा रहे हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो जैसे ही उनके खिलाफ शिकायत लिखित तौर पर इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन में पहुंची तो उनका रुख बदल गया। एसोसिएशन के नोटिस के जवाब में साजिद वहां पर गए। उन्होंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने अपना विपक्ष भी रखा। तो वहीं उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत झूठी है। इसके साथ ही साजिद ने मीडिया से भी मुंह मोड़ लिया। वहीं इस मुद्दे पर मुंह छुपाते हुए वो यहाँ पर किसी से ना बात करते हुए भी दिखाई दिए। मानो ऐसा लग रहा है कि साजिद खान पर जो भी आरोप लगे हैं अब वो उन आरोपों से बच रहे हैं और साथ ही साथ वो नहीं चाहते कि मीडिया से उनका आमना सामना भी हो। देश भर में इन दिनों हैशटैग मीटू अभियान बड़ी ही तेजी से वायरल होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जहां पर इस अभियान में तमाम चेहरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान पर भी तमाम तरह के आरोप लगे हैं। दरअसल एक्ट्रेस सोनाली चोपड़ा ने उन पे तमाम आरोप लगाए हैं, मगर वही हर कोई जहां पर सोनाली से आखिर ये पूछ रहा है कि उन्होंने क्यों कानून की मदद नहीं ली, तो इस बात का खुलासा खुद सोनाली चोपड़ा ने किया। आपको बता दें, उनका कहना है कि उनका मकसद किसी को जेल की सलाखों के पीछे भेजना नहीं, बल्कि ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में बात करें। सोनाली का कहना है कि उन्होंने ये सब किसी को सजा दिलाने के लिए नहीं किया, उन्होंने बल्कि इसलिए कहा था कि लोग ऐसी तमाम घटनाओं के बारे में बात कर सके और ये बुराई इंडस्ट्री से खत्म हो जाए। आपको बता दें कि साजिद खान के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर सोनाली उनके साथ काम कर चुकी है। बॉलीवुड में इन दिनों हैशटैग मीटू अभियान बड़ी ही तेजी से वायरल होता दिखाई दे रहा है।
हाल ही में देखा जा रहा है कि इस अभियान में तमाम हसीनाएं बॉलीवुड के चेहरों से नकाब को हटा रही हैं। हाल ही में बॉलीवुड के डायरेक्टर साजिद खान पर भी तमाम आरोप लग चुके हैं। तो वहीं यहाँ पर हर कोई जानता है कि साजिद को लेकर तमाम आरोप जब सामने आए तब देखा गया कि साजिद की बहन फराह खान पहले उनका विरोध करती दिखाई दी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि शायद फराह भी अब अपने भाई का सपोर्ट कर रही है। आपको बता दें कि फराह को हाल ही में एक इवेंट के दौरान देखा गया था, जहां पर फराह खान साजिद के सवाल पर भागती हुई दिखाई दी। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब फराह खान भी अपने भाई का सपोर्ट कर रही हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि शायद अब हमें चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये फराह का बदलता रुख तमाम सवालों को उठाते हुए भी दिखाई दे रहा है। देश भर में इन दिनों #MeToo अभियान बड़ी ही तेजी से वायरल होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में देखा जा रहा है इस अभियान को लेकर जहां पर नाना के बाद साजिद खान फंसे हैं, तो वहीं हाल ही में ये भी कहा जा रहा है कि साजिद को इंडियन फिल्म एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टर्स एसोसिएशन यानी कि IFTDA की तरफ से नोटिस भेजा गया है, जहां पर साजिद ने उनका जवाब भेजा है। साजिद का कहना है कि मेरे ऊपर आरोपों के कारण IFTDA को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। इन आरोपों ने न सिर्फ मेरे करियर को प्रभावित किया है बल्कि मेरी माँ और मेरी बहन भी बेहद दुखी हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके नोटिस में बताए गए सभी आरोप गलत हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी एक तरफा फैसला ना ले। मैं हमेशा अपने एसोसिएशन का सहयोग करूंगा। आपने देखा MeToo, जहां पर हमने बात की साजिद खान को लेकर, बॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर को लेकर जो बॉलीवुड के नाम तमाम सुपरहिट फिल्में कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, झटका तो उन्हें तब भी लगा था जब उनकी फिल्म हाउसफुल की शूटिंग को रोक दिया गया था। जी हां, आपने देखा कि किस तरह से मीडिया वालों से बच रहे हैं साजिद खान। यकीनन जो सवाल हम यहाँ पर पूछ रहे थे कि अगर आप सही हैं तो आप भाग क्यों रहे हैं, आप ही तय करेंगे इस प्रोग्राम को देखने के बाद। हम चाहते हैं कि आपके कमेंट्स इस प्रोग्राम को देखने के बाद आए कि आखिरकार आपको क्या लगता है। जो आरोप साजिद खान पर लग रहे हैं वो आरोप और उसके बाद उनका ऐसा रिएक्शन देना, कहीं ना कहीं ये चीज को वो जतला रहे हैं कि हाँ जो आरोप है अब मुझे उनसे भागना पड़ेगा। आपको बता दें कि साजिद पे लगे आरोपों के बाद उनकी बहन फराह खान भी गुस्से में आ गई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो किसी भी महिला के साथ गलत नहीं होने देंगी। कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज भी कही है कि मेरे परिवार वाले, मेरी माँ और मैं काफी ज्यादा दुखी हैं क्योंकि मेरा भाई ऐसा कुछ कर सकता है हमने कभी नहीं सोचा था। अब देखना होगा कि जो #MeToo अभियान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो इस अभियान के थ्रू कितनों की सच्चाई और सामने आती है और जितने ये नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं वो चेहरों के बीच में कौन सच निकलता है और कौन झूठ निकलता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।